तलवार कटा गणेश चतुर्थी का जुलूस निकल रहा था। गुलबर्गा महबस मस्जिद के सामने यह जुलूस जाकर रोक दिया गया और इस जुलूस में जो गाने बज रहे थे वो ऐसे थे कि जिनमें बाकायदा तौर पर टारगेट किया जा रहा था, बाकायदा तौर पर निशाना बनाया जा रहा था। यह जुलूस मस्जिद के पास से गुजरा नहीं बल्कि कुछ देर तक मस्जिद के बाहर रुका रहा और वो गाने तेज आवाज में इस मस्जिद के बाहर बजाए गए। बाकायदा डीजों पर नाचते हुए लोग टारगेट करते नजर आए, निशाना बनाते नजर आए एक विशेष समुदाय को और उसकी धार्मिक स्थल के बाहर ऐसा कुछ हुआ है। अब आपको वीडियो दिखाता हूं कि जिसमें ये गाने बजाए गए। दो बोल सुनिएगा आप इस वीडियो के और इस गाने के कि जिससे आप समझ जाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है और इस जुलूस के जरिए करना क्या चाहते हैं लोग। देखिए वीडियो। तलवार कटा तो सुना आपने, तुझको तेरी औकात बताएंगे। ये इस तरह के जो गाने बजाए गए हैं वो एक मस्जिद के बाहर हैं। मस्जिद के बाहर काफी देर तक इस जुलूस को रोका गया और काफी देर तक इस जुलूस को रोककर वहां इस तरह के गाने बजाए गए, लाठी डंडे लहराए गए और उसी के साथ साथ बाकायदा डांस किया गया और डीजे की आवाजों को बढ़ा दिया गया ताकि मुसलमानों को प्रवोक किया जा सके। मस्जिद के बाहर इस तरह के गाने बजाने का आखिर मतलब क्या है और जुलूस जब वहां से गुजर रहा था तो गुजर क्यों नहीं गया और मस्जिद के बाहर रुका क्यों रहा। और कुछ देर तक मस्जिद के बाहर इस जुलूस का रुकना यह बता रहा है कि गणेश चतुर्थी का जुलूस जरूर है लेकिन इसका मकसद क्या है। कुछ शरारती तत्व इसमें ऐसे भी शामिल हैं कि जो एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की मंशा और नियत से काम करते हैं और उसी के लिए यह मशहूर हुआ। जब इस तरह के गाने बजाए जाएंगे तो एक विशेष समुदाय की भावनाओं को आहत किया जाएगा और जाने या अनजाने में, जानबूझकर या नादानी में ये गाने बजाकर और टारगेट करने वाले जुमले कहकर और वहां जुलूस में नाचने गाने वाली ऐसी चीजें करके मस्जिद के सामने एक समुदाय की भावनाओं को आहत करने का काम किया गया। जब इस तरह की चीजें होती हैं, प्रवोक किया जाता है, उकसाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जिसको प्रवोक किया जा रहा है उसको गुस्सा भी आएगा और गुस्से में कोई ना कोई कदम जरूर उठा लेगा क्योंकि सहनशीलता किसके अंदर कितनी है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कौन कितनी देर तक बर्दाश्त का मादा रखता है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और जबकि एक चीज मकसद के तहत हो रही है तो उसके बाद जब तक वो मकसद हासिल न कर लिया जाए उसमें रुका नहीं जाता। अब आपको बताता हूं कि किस तरह से ये गाने जब बजाए जा रहे थे तो उस वक्त मस्जिद का जो पूरा माहौल था उसको खौफनाक करने की कोशिश की गई। मस्जिद के इस इलाके में किस तरह से ये डीजे पर खतरनाक लफ्जों वाले गाने और खतरनाक बोल वाले गाने बजाते रहे। तलवार कटा गणेश चतुर्थी का जो जुलूस है उसमें इस तरह के गानों की कौन सी जरूरत थी। गणेश चतुर्थी के जुलूस और जगह भी निकल रहे हैं। गणेश चतुर्थी के जुलूसों में किस तरह की चीजें होती हैं वो आप जानते हैं, लेकिन ये गाने किस मकसद से बजाए जा रहे हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं और बहुत ज्यादा इसके बारे में खुलकर कहने की जरूरत नहीं है। आप खूब अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो आप फिर से वीडियो में पीछे जाकर सुन लीजिए कि गाने में कहा क्या गया है और गाने के जो बोल हैं वो कैसे बोल हैं। एक विशेष समुदाय को टारगेट करने वाले बोल हैं और जहां खड़े होकर यह गाना बजाया जा रहा है उससे यह साफ जाहिर होता है कि मुसलमानों को टारगेट करने की बात की जा रही है इस गाने में।
और इस गाने के जो वर्ड्स है, जो वर्डिंग है, जो लिरिक्स है, वो बता रही है कि एक विशेष समुदाय इसके निशाने पर है। तो अब अगर कोई मुसलमान बदले में इसका जवाब दे दे और फिर माहौल बिगड़ जाए, तो आप यकीन मानिएगा कि वही कुछ होगा कि जो पहले हो चुका है कई अन्य जुलूसों में, कई अन्य प्रोसेशंस जो निकले हैं उसमें यही हुआ। माहौल कितना बिगड़ा आपने देख लिया था। और फिर बात यह भी आती है, कहा यह भी जाता है कि मुसलमानों की तरफ से पत्थरबाजी हो गई, मुसलमानों ने जुलूस पर पथराव कर दिया। इसकी बात कोई नहीं करता कि जुलूस में क्या हुआ, इसकी बात कोई नहीं करता कि जुलूस में कौन से नारे लगे, जुलूस में कौन से गाने बजाए गए जिससे विशेष समुदाय की भावनाओं को आहत किया गया। आखिर इंसान है, कब तक बर्दाश्त करेगा, यह भी एक सवाल है। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर सवाल उठता है, ऐसे में पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल उठता है, ऐसे में प्रशासन की कार्यशैली पर कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि जब इस तरह के नारे जुलूसों में लग रहे हैं तो प्रशासन उस वक्त क्या कर रहा है। क्योंकि जुलूसों की परमिशन के लिए प्रशासन सबसे पहले कहता है कि हमसे इजाजत लीजिए। यह इजाजत किस लिए होती है, जरा गौर से सुनिएगा इस बात को। यह इजाजत इसलिए होती है कि जुलूस की रक्षा होगी और जुलूस जिन इलाकों से गुजरेगा उन इलाकों की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। कहीं कोई असामाजिक तत्व तो नहीं घुस गया, कहीं कोई शरारती तत्व जुलूस में तो नहीं घुस गया, या जिस इलाके से जुलूस निकाले जा रहे हैं उन इलाकों में कुछ असामाजिक तत्व तो नहीं है। यह जिम्मेदारी पुलिस की होती है कि जिसकी वजह से यह परमिशन दी जाती है और पुलिस सुरक्षा प्रदान करती है, सिक्योरिटी देती है हर जुलूस को। आपने बहुत देखा होगा ऐसा। लेकिन क्या पुलिस की जिम्मेदारी यह नहीं है कि पुलिस इस पर गौर रखे कि जुलूस में कौन से नारे लगाए गए? क्या पुलिस की जिम्मेदारी यह नहीं है कि कितनी देर मस्जिद के बाहर जुलूस रुका और जुलूस में कौन से गाने बजाए गए जिन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया? क्या यह सब पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? और फिर अगर माहौल बिगड़ जाता है तो पुलिस जब लाठी चार्ज करती नजर आती है तो वो किस पर लाठी चार्ज होती है, यह बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। तो ऐसे में कई बड़े सवाल हैं जो आज की इस वीडियो में आपसे हम पूछ रहे हैं। आप कमेंट्स के जरिए हमें इन सवालों का जवाब दीजिए कि माहौल बिगड़ने पर कौन जिम्मेदार? क्या जिन्होंने जुलूस निकाला या जिस मस्जिद के बाहर यह जुलूस रुका? क्या पुलिस जिम्मेदार है इन हालात की? क्यों बन रहे हैं ये हालात? इन्हीं सवालों के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। आप हमारे साथ इस वीडियो पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ MX को आप YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और Facebook पर हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। की तलवार कटा